हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन करने से पहले उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो आज का पैटर्न वैसा पैटर्न है जिसमें सिर्फ लाइन का यूज़ करके हम लोग पैटर्न को बनाते हैं, लाइक स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक डिजिट का 7, या अल्फ़ाबेट का V, अल्फ़ाबेट का C, और इसी प्रकार से कोई भी पैटर्न लाइक P और A, कोई भी पैटर्न हो हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो इस ऐसा पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स मेथड में हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है और रो और कॉलम होता है। तो यहाँ पे I और J, यहाँ पे I रो को डिनोट करेगा, J कॉलम को डिनोट करेगा। जहाँ जहाँ हम I लिखेंगे उसका मीन्स कॉलम को और J रो नहीं, I रो को और J कॉलम को डिनोट करेगा। और जो A है उस ऑर्डर का मैट्रिक्स को प्रिंट करेगा, डिनोट करेगा। तो अगर हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना हो, तो अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें, तो अगर हम इसको, इस लाइन को और इस लाइन को हम स्टार से रिप्लेस कर दें और बाकी सारे जगह को अगर हम स्पेस से रिप्लेस कर दें, तो ये ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट दिस लाइन को आप स्टार से रिप्लेस कर दें, इस लाइन को भी स्टार से रिप्लेस कर दें और इस डायगोनल वाले लाइन को भी स्टार से रिप्लेस कर दें। और बाकी इसके जितने भी बच गए, जितने भी जगह बचे हुए हैं, चाहे वो A हो, 3 2 हो या 1 2 1 3 1 4 हो, उसको अगर आप स्पेस से रिप्लेस करते हैं तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। वो हम लोग बाद में कोड में देखेंगे कि वो आखिर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम सिर्फ अगर आपको किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने में, मान लीजिए आपको सिर्फ इस लाइन की ज़रूरत हो और बाकी का नहीं हो, तो आप ऐसा कौन सा कंडीशन डालेंगे ताकि हम सिर्फ इसी लाइन को एक्सेस कर पाएँ और किसी भी लाइन को एक्सेस नहीं कर पाएँ। तो उसके लिए हम सिर्फ 6 कंडीशन को याद रखना है ऐसा कोई भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इस वाले को, तो इसका कंडीशन होता है I इज इक्वल टू 1, मीन्स रो हमेशा, आप देखिए यहाँ पे कि इसमें रो का जो वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 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 है, मीन्स और किसी भी जगह पे किसी भी एलिमेंट को देखिए इस मैट्रिक्स में किसी का भी I का वैल्यू 1 नहीं है। इसमें 2 है, यहाँ भी 2, इसमें सब में 3, इसमें 4। मीन्स अगर आप ये कंडीशन डालेंगे कि I इक्वल टू 1 हो, तभी हमें कुछ कर दो, तो उसमें सिर्फ इस वाले लाइन को ही आप एक्सेस कर रहे हैं उस समय। उसी प्रकार से अगर आप इस लास्ट वाले लाइन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका कंडीशन होता है I इक्वल टू A। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वैसे ही अगर आप इस लाइन को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका कंडीशन है J इक्वल टू 1 और इस लास्ट वाले का कंडीशन है J इक्वल टू A। अब अगर आप इस डायगोनल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका कंडीशन है I इक्वल टू J और इस वाले डायगोनल का कंडीशन है I प्लस J इक्वल टू A। अब हम जो यहाँ पे सारा कंडीशन लिखे हैं, वो कुछ अलग कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट आप मैट्रिक्स में भी देखकर पता लगा सकते हैं कि कंडीशन कैसे चल रहा है। जैसे हमने इसमें बताया कि इसमें सिर्फ 1 1 1 ही I का वैल्यू सिर्फ इसी लाइन के लिए 1 1 है। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें, तो यहाँ पे रो और कॉलम, हर एक कॉलम का वैल्यू सेम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका कंडीशन डाले हैं कि I इक्वल टू J। इसका कंडीशन है I इक्वल टू J। उसी प्रकार से अगर आप इस पर जोड़ें, तो 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम रो और कॉलम को आपस में
सम करके जो वैल्यू आ रहा है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका कंडीशन i प्लस जे इक्वल टू ए लिखा। और सेम एज दिस वन आप देखेंगे इसमें भी j का वैल्यू सिर्फ 1 है, बाकी किसी और में नहीं है। यहाँ पे j इक्वल्स टू है और बाकी किसी और में नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स को आखिर हम किस तरह से बना पाते हैं। वैसे आप अगर 2D मैट्रिक्स जानते होंगे तो आप नॉर्मली इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो अब हम इसके बाद अब हम लोग इस स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे अभी पीछे ही देखा कि अगर हम लोगों को स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है तो हम अगर मान लीजिए कि इस तरह से मैट्रिक्स होता है तो हम लोगों को सिर्फ अपर फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम को का कंडीशन को देखना पड़ेगा। उसके बाद ये खुद ऐसा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एक्सेस करना है तो उसका कंडीशन क्या था कि i इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। फिर लास्ट रो के लिए क्या था कि i इक्वल्स टू a होना चाहिए, और फर्स्ट कॉलम के लिए j इक्वल्स टू 1 और लास्ट कॉलम के लिए j इक्वल्स टू a होना चाहिए। तो हम इसी कंडीशन का यूज़ करके इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे उसके लिए कोड लिखने जा रहे हैं। तो आप पहले से प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी डाल दीजिए, इंक्लूड studio.h, फिर इंट मेन फंक्शन, और उसके बाद एक वेरिएबल्स को डिफाइन कर लीजिए जिसमें यूज़र कितने लाइंस का प्रिंट करना है, मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना लेना है वो यहाँ पे डाल लेगा। उसके बाद एक दो नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू a, i प्लस प्लस। फिर नेक्स्ट वाला फॉर लूप लगेगा फॉर इंट i इक्वल्स j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू a, j प्लस प्लस। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ i is equals to 1 or I is equals to a और j equals to 1 और j is equals to a, मीन्स आपको जिस भी रो, कॉलम्स, डायगोनल्स का यूज़ हो रहा है आप इस इफ़ कंडीशन के अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट स्टार। अगर आपको इस पैटर्न को ऐसा पैटर्न प्रिंट करना हो तो उसके बाद इसको क्लोज करके एल्स कंडीशन में डाल दीजिए, एल्स कंडीशन में डाल दीजिए प्रिंट डैश, और इस सारा क्लोज पैरेंथेसिस को क्लोज कर लें। अब इस किस तरह से काम करेगा कि जैसे ही यहाँ से i का वैल्यू 1 होगा, जब i का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और वहाँ उस जगह पे ऐसा स्टार प्रिंट होगा। अगर i का वैल्यू a होगा मीन्स लास्ट रो, वहाँ पे ऐसा प्रिंट करेगा, लास्ट वाला रो में स्टार प्रिंट करेगा। जहाँ पे j का वैल्यू 1 होगा वहाँ पे ऐसा प्रिंट करेगा, और जहाँ पे a का वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होगा इक्वल टू है वहाँ पे a प्रिंट करेगा। तो आप ऐसा पैटर्न को वहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप बस वो 6 कंडीशन को याद कर रख लीजिए, और जिस ढंग से आपको पैटर्न को प्रिंट करना है, जिस तरह का आपको पैटर्न को प्रिंट करना है, बस उस पैटर्न को देख करके कौन सा कंडीशन उसमें अप्लाई होगा उस कंडीशन को आपको इस इफ़ के अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपको आपका जो पैटर्न होगा वो ज़रूर से प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो अब हम अपने इस कोड को ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने अपने कोड को ऑनलाइन कंपाइलर में लिख लिया है। अब हम अपने कोड को यहाँ पे रन कर देखेंगे। तो रन करने के बाद सबसे पहले हमसे एक इनपुट लेगा जो कि मैट्रिक्स का साइज़ होगा। अगर हमने मैट्रिक्स का साइज़ को 5 किया तो 5 मीन्स 5 का स्क्वायर बन के आ जाएगा। अगर उसको 7 किया तो 7
साइड्स का स्क्वायर बन के आएगा। अगर उसी को 6 किया तो 6। अगर आप जितना साइड का लेंथ डालेंगे उतने लेंथ का एक स्क्वायर आपके सामने प्रिंट होकर आएगा, स्क्वायर पैटर्न आपके सामने प्रिंट होकर आएगा। उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 15 किया तो 15 का स्क्वायर बन के प्रिंट हो गया।